नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमारे चीफ एडिटर सर मजर सर हमें यहाँ पर मिले हैं, जो अपने बारे में मतलब उनका जो अनुभव रहा है रमज़ान को लेकर। और दोस्तों, जैसे हमारा जो भुसावल शहर है, ये बहुत सारी जाति, धर्म, परंपराओं से मिलकर बना हुआ एक शहर जिसको बोल सकते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन जिसको कहा जाता है। और अंग्रेज़ों के ज़माने से हम बोलेंगे उसको तो भी चलेगा। उस समय से यहाँ पर कई प्रादेशिक लोगों का, सर ये आप भी जानते हैं कि यहाँ पर कई सारे राज्यों से लोग आते हैं नौकरी के लिए और यहीं पर ही बस जाते हैं। और हमने कई लोगों का ऐसा देखा, कई परिवारों को देखा है कि जो यहाँ पर आते हैं भुसावल में और यहीं के हो जाते हैं। और सर यहाँ पर जो सामाजिक ताना बाना है, जो धार्मिक ताना बाना है सभी धर्मों का, किसी एक या दो धर्म का नाम नहीं लेंगे हम, सभी धर्म, दुनिया के जितने धर्म जो भुसावल में बसते होंगे सर, उन लोग में जो आपसी ताल्लुकात है वो एकदम भाईचारे की तरह है, भाई की तरह है। कभी कोई नरमी गर्मी देखी नहीं गई। सर आपका कैसा अनुभव रहा है इस बारे में? सर सबसे पहले तो मैं मेरी ओर से और भाई की ओर से पूरे भुसावल वासियों को ईद की दिल खुलूस जो है मुबारकबाद देता हूँ। आपने कहा कि जैसे हमारा भुसावल शहर एकता और अखंडता के लिए माना जाता है। सबसे बड़ा गढ़ जो है रेलवे यहाँ पर, साथ साथ जो है यहाँ पर आपको पता है कि दीपनगर का एक बड़े 3 प्लांट है यहाँ पर। तो उसके वजह से ऐसा होता है कि बाहर प्रदेश से अपने इस भुसावल शहर में लोग आते हैं और यहाँ पर उनकी जो है ड्यूटी करते हैं, उनकी घर गृहस्थी यहाँ पे जो है उनकी पूरी करते हैं और यहीं पर ही बच जाते हैं। उनके जो बसने की वजह ये रहती है कि भुसावल शहर एक ऐसा है कि कई सालों में आपने और हमने कभी ये सुना नहीं कि कहीं ऐसा विवाद हुआ हो, कोई ऐसा दंगा हुआ हो। तो ये सबसे बड़ी एक मजबूत बात रहती है कि जब कोई शख्स, कोई इंसान अपना वतन छोड़कर पराए वतन में आता है और पराए वतन में आने के बाद जब उसको सिक्योरिटी एक जिसको बोलेंगे जहाँ उसे कोई डर नहीं रहता है, तो वहाँ वो उस शहर में बच जाता है। इसके लिए भुसावल शहर का नाम आज भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। और सर काफ़ी मैंने देखा है, मतलब हमारे वालिद भी रेलवे में रह चुके और शायद आपके वालिद भी रेलवे में एम्प्लॉय रह चुके, तो काफ़ी हर धर्म के लोगों से हमारे पिता के समय से लेकर आज तक भी हम लोगों का काफ़ी मेल मिला कर रहा है और आज भी रहता ही है। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि भुसावल शहर इसके लिए माना जाता है कि यहाँ पर किसी भी तरह का आज तक की कोई ऐसी विवाद नहीं हुआ है कि कोई दंगल हुआ हो। अभी बीच में कुछ ऐसा हुआ था हाल, कुछ कमेंट को लेकर, तो ऐसा रहता है समाज के कुछ ऐसे लोग बड़े रहते हैं कि वो विषय को संभाल लेते हैं। बाजारपेट पुलिस स्टेशन बोलो, पुलिस थाने में कोई मामला अगर जाता है तो उस मामले को दोनों ही समाज के लोग काफ़ी अच्छी तरीके से उसको संभाल लेते हैं, तो वो बात जो विषय आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ रेलवे में हो या किसी भी सेक्टर में, वो काम करने जब यहाँ पर पहुँचता है, उसकी ड्यूटी, उसकी नौकरी पूरी करने के बाद उसे इतना सिक्योरिटी महसूस होती है कि वो कहीं नहीं जाता है, यहाँ तक कि उसके वतन भी नहीं आता है। और बात रही रमज़ान के महीने की, रमज़ान का महीना हमने भी देखा काफ़ी अच्छा गुजरा। अभी कल के रोज़ जो हमारे हिंदू भाइयों का गुड़ी पावड़ा था, उसके कल जो है शाम में गुरु नानक जो है चेटी चंड था सर, मतलब झूलेलाल जी महाराज का जयंती जो जयंती बनाई गई, उसमें भी जो है हम शामिल हुए। सर मैंने उसको कवर किया हो सर, देखा वहाँ पर भी सिंधी भाइयों के त्यौहार में भी देखा हो कि काफ़ी अच्छा माहौल रहा, मिल मिलाप वाला माहौल रहा। किसी ने किसी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं की सर, जैसा अक्सर हम देश में बहुत जगह, कुछ जगह ऐसा बोल सकते हैं, सब जगह नहीं, कुछ माहौल जब भी ख़राब होता है तो त्योहारों को लेकर ही होता है। लेकिन सर ये भुसावल एक ऐसा शहर है, एक ऐसा नगीना, एक ऐसा डायमंड है पूरे भारत में कि जहाँ पर त्योहारों में अक्सर लोग मिल जाते हैं, सभी धर्म के लोग त्योहारों को मिलकर मना लेते हैं। सर इस बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं वही तो बता रहा हूँ कि शहर काफ़ी शांत प्रिय है जी सर। और यहाँ पर जिस तरह हर त्यौहार हिंदू हो मुस्लिम हो मिलकर त्यौहार मनाते हैं, मिलकर त्यौहार मनाने में उन्हें एक ऐसा महसूस होता है कि कोई पराया नहीं है। जी सर। हर समाज का इंसान, हिंदू मुस्लिम जो है एक दूसरे के सुख दुख में आते जाते, त्योहारों में आते, इस तरह का जो है यहाँ पर भुसावल शहर में विषय चलता है। इसीलिए यहाँ पर किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। हम भी चाहते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि जैसा भुसावल शहर में माहौल है कई सालों से, वैसा पूरे जलगांव ज़िले में रहे, पूरे देश में रहे, पूरे राज्य में रहे। सर और एक बात और बोलना चाहूँगा आपसे, मैं आप काफ़ी बहुत सारे न्यूज़ वगैरह कवर करने जाते हैं सर। सर भुसावल में जब भी हमने देखा है, जब भी यहाँ पर कोई राजनेता होता है सर, वो भी भुसावल के इस रंग में मिल जाता है। और सर जिस तरह से
वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन सर वो जब यहाँ पर उसका जब वो सत्ता में आता है तो वो जनता के मूड और जनता के मर्जी के मुताबिक मिलकर रहना पसंद करता है। और सर दूसरी बात, पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर है अब तक जो भी आया सर, उनका भी इस मामले में बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो अपना शहर है सर, उसमें मतलब उसके कुछ एक उसका दूसरा जो चेहरा है वो मतलब किसी रंजिश का हो सकता है, लेकिन जाति या धर्म के ऊपर नहीं है। लेकिन उसमें भी सर पुलिस प्रशासन के रोल के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भुसावल शहर की जो राजनीति है, जी सर, हमारे भुसावल शहर की आवाम, जनता, नागरिक काफ़ी भोली है जी सर, और उनका जो है पॉलिटिशियन फ़ायदा उठाते हैं। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी सालों से सिर्फ आपस में राजनीतिक दल जो लड़ रहे हैं, उसमें नुकसान हो रहा है आम जनता का। आम जनता को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं उन्हें मिल नहीं रही। मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी आवाम जो जनता है, नागरिक है, इतने सीधे और सिंपल है कि उनको जिस परिस्थिति में यहाँ के राजनीतिक दल के लोग रहने का बोलेंगे तो वैसी वो रहते हैं। यानी एक आदत सी पड़ गई है, अगर रोड सही नहीं है तो चलेंगे, पानी गंदा आ रहा है तो चलेगा, किसी भी तरह की कोई भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल रही है, नागरिकों को नहीं मिल रही है, वो वंचित है। लेकिन पॉलिटिशियन सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। मैं किसका पर्सनल नाम नहीं लूँगा, आप भी समझ रहे होंगे कि किस तरह से इतने सालों में शहर को ख़राब कर दिया गया राजनीति के नाम पे। लेकिन फिर भी यहाँ की जनता इतनी सादी और सिंपल है कि वो किसी भी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठाती। लेकिन हम बोलेंगे, अगर आप आपके अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आपको आपका अधिकार मिलेगा। जनता क्या चाहती है? रोड, अच्छी सड़कें, गटर, अच्छा पानी और लाइट। इसके अलावा जनता की कोई भी मांग नहीं है, कोई भी उनकी डिमांड नहीं है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दलों ने इस मूलभूत सुविधा से ही नागरिकों को वंचित रखा हुआ है। इस तरह की यहाँ की पॉलिटिक्स है। सर हम अगर इस वीडियो के दौरान एक अपील करना चाहेंगे, अगर जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच रही होगी, तो अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा रोज़गार, अच्छी सड़कें, अच्छा मूलभूत अधिकार जो नागरिकों के, उसको देने के लिए जो हमारे जो भी इसके लिए जिम्मेदार जो राजनीतिक दल या जो भी अधिकारी है, उनको बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहिए। सर ये बात सही रहेगी? नहीं, बिल्कुल सही है। आप जिस तरह बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनके हिसाब से काम करता है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर कोई मतभेद वाली बात नहीं करता है। हमने भी देखा है, हम कई बार जाते हैं, पुलिस प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई जो गलत है उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन जहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि कोई बिना मतलब के किसी को फंसा रहा है, वहाँ पे भी पुलिस प्रशासन ध्यान देती है और उस कार्रवाई को जो रोका जाता है। इसमें पॉलिटिशियन लोग जो इन्वॉल्व यहाँ के नहीं होते, हमने खुद देखा है। लेकिन हम एक बात बताएंगे कि हमारा भुसावल शहर काफ़ी अमन और सुकून वाला है और इसी तरह हमेशा बना रहे, ये हम दुआ करते हैं, ये आशा करते हैं। दोस्तों, आप सभी को हमारी ओर से भी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत ईद मुबारक। और आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको शुभकामनाएँ, और इसी तरह मिलकर रहिए और इस तरह अपने भुसावल का नाम आगे बढ़ाइए और ज़िंदगी में सुख शांती रखिए। खुदा हाफिज। माऊली ऑप्टिकल सर्व प्रकारचे गॉगल्स व नंबरचे चष्मे मिळतील। भास्कर मार्केट, चंद्रमा हॉस्पिटल जवळ, जळगाव।